बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, अगर सीएम नहीं बना तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। ये उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है। ये मौका मेरे लिए आखिरी है, जैसा मतदाता चाहते हैं वैसा ही होगा। वोटिंग के बाद टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दिए, सरगुजा संभाग से, जहां पर अंबिकापुर सीट से मैदान में थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, और यहां पर वोटिंग के बाद उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है कि अगर सीएम नहीं बना तो अब जो है चुनाव में नहीं लड़ूंगा, ये मौका मेरे लिए आखिरी है। तो जिस तरीके से 2018 में मैदान में थे, बात कही जा रही थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, यहां की जनता ने, सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों की जनता ने यही सोचकर वोटिंग किया था कि टीएस सिंहदेव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने और चुनाव के पहले ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। और अब यहां पर नाराजगी उनकी साफ देखी जा रही है, जिस तरीके से बयान सामने आया है। तो टीएस सिंहदेव का यह बड़ा बयान, अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में, सुनवाते हैं आपको। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। मौका तो आखिरी है बनने का, ये। तो टीएस सिंहदेव यहां पर उनकी ओर से बयान दिया गया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर सीएम नहीं बने तो उनकी ओर से चुनाव जो है वो नहीं लड़ा जाएगा और ये मौका जो है वो उनके लिए आखिरी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड सुरुचि मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। सुरुचि जी, यहां पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। वोटिंग के ठीक बाद उन्होंने बयान दिया है, साफ तौर पर कहा है कि अगर सीएम इस बार नहीं बने तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वोटिंग के बाद ये उनका बयान किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, जब पहले भी ये बात चल रही थी, जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो बड़े थे और ये जो असमंजस चल रही थी कि हम क्या करें, जल्दी जल्दी की कयावत में उनको ये बनाया गया और उनको ये एक कॉम्प्रोमाइजल सिचुएशन में उनको ये चीज दी गई, जिसके लिए वो तब भी तैयार नहीं थे। लगातार हम लोग यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे और जिस तरीके से उस संभाग में लोगों से बातचीत चल रही थी, वहाँ पूरे संभाग के जो लोग हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आता है, वहाँ लगातार लोगों ने ये रिएक्ट किया कि हम चाहते हैं कि जो हमारे बाबा है, जिनको वो प्यार से बाबा कहते हैं, वो हम मुख्यमंत्री के रूप में बने और वो चेहरा दिखे, क्योंकि हम बहुत वक्त से इसका इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कहा जाता है ना कि बच्चा अगर बड़ी चॉकलेट मांग रहा है, वो छोटी टॉफी में एक थोड़ी देर के लिए तो संभल जाएगा, बहल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको तो बड़ी चॉकलेट चाहिए। तो ये इसी तरह की चीज है और अभी ये बयान आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जो है अब वो गड़बड़ाएंगी, क्योंकि अब हो सकता है कि कहीं शायद इस्तीफा देके कहीं और चले जाएं अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। इसके बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेट है कि उनको क्या चाहिए और वो उस पर फोकस है। बिल्कुल सुरुचि जी, यहाँ की जनता ने जिस तरीके से चुना था, यही सोचकर चुना था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। राजघराने परिवार से आते हैं टीएस सिंहदेव, 14 की 14 सीटें जो हैं वो उनके कब्जे में गई। कांग्रेस के पास यहाँ पर बड़ा फायदा भी मिला था 2018 के चुनाव में, लेकिन अब टीएस सिंहदेव ने यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले जो बयान दिया है, ऐसे में अगर भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल ऐसे में कैसे पार पाएंगे? देखिए, भूपेश बघेल जी से जब भी इस सवाल के बारे में पूछा गया, उन्होंने बहुत ही आराम से इस बात को कहा है कि ये मैं तय नहीं करूंगा, ये पार्टी का जो आला कमान है वो तय करेंगे, जिस तरीके से ये चीजें तय होती हैं। तो वो ये बार बार ये बात करते हैं। दोनों बार बार मीटिंग्स के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में दोनों की ही मीटिंग्स होती हैं और वहां पर एक फैसला लिया जाता है। तो ये बात पर जब भी उनसे पूछा गया है तो उन्होंने एक ही बयान दिया है कि
आगे की जो प्रक्रिया है, आगे जो भी चयन होगा, वो आगे आने वाले टाइम में जो हमारे आला कमान है जो वो कहेंगे, हम उसके ही नेतृत्व पे चलेंगे और उसी तरह से हम चेहरे को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टी पहले है, चेहरा बाद में है। तो ये भी देखना होगा कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट क्या रहते हैं, क्या चुनावी समीकरण बनता है, क्या नया चेहरा आता है, क्या नहीं आता है। लेकिन ये चीज अब गरमाएगी और आने वाले टाइम में 3 तारीख को जब फैसला आएगा चुनाव का, तब इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से लगातार लोगों की प्रक्रिया भी आ रही थी कि हम चाहते हैं हमारे बाबा जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो अब ये देखने लायक रहेगा, 3 तारीख को ही पता लगेगा हमें कि ये क्या है। लेकिन इस समय ये बड़ा उनका स्टेटमेंट आना, ये कहना अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्कुल, यहाँ पर पूरे समीकरण बिगड़ते हुए देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से ये उनका बयान वोटिंग के ठीक बाद सामने आया है। अगर सुरुचि जी, ये उनका बयान जो है ये स्पष्ट अगर वो वोटिंग से पहले करते तो क्या कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता था? क्या पार्टी इससे आप किस तरीके से देखती हैं? डेफिनेटली किसी भी पार्टी को नुकसान होगा जब उनके बड़े नेता, लोकप्रिय नेता इस तरह का बयान अगर जस्ट पहले देते हैं। और बहुत सारी पार्टियों को भी ये पता लगता है, जो निर्दलीय पार्टियां हैं या बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, गुम्पा है और बाकी जो भी पार्टीज हैं, उनको भी एक ये जाता है कि डैमेज तो वो चीज करेगी फिर कांग्रेस को डेफिनेटली, और बहुत सारी चीजें बदलती। लेकिन क्योंकि इन्होंने बाद में कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते कि वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज हो, लेकिन वो क्या चाहते हैं उन्होंने वो क्लैरिटी के साथ बोल भी दिया और बता भी दिया है। बिल्कुल, पार्टी से यहाँ पर नाराजगी जो है साफ देखी जा रही है और बयान से साफ तौर पर स्पष्ट भी हो चुका है। 2018 के बाद जिस तरीके से देखा जाए, ठीक चुनाव के पहले ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, सीधा साधने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो है बयान के जरिए साफ समझ में आ रहा है कि ये नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नाराजगी कम नहीं हुई है और वो अपनी बात पर बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं। वो अपने आप को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि कांग्रेस पार्टी को इस चीज से कोई नुकसान ना हो, मतदान में कोई नुकसान ना हो और कांग्रेस दोबारा से आए, ये उनकी मंशा देखने को मिल रही है। बिल्कुल साफ तौर पर ये देखा जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। अगर बयान पहले देते तो हो सकता था यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता था। सुरुचि जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है कि अगर इस बार सीएम नहीं बने तो चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। ये मौका उनके लिए आखिरी है। वोटिंग के बाद यानी कि रिजल्ट से पहले उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। ये मौका आखिरी है और जैसा मतदाता चाहते हैं वैसा ही होगा। तो वोटिंग के बाद टीएस सिंहदेव की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तो टीएस सिंहदेव ने यहां